एनसीईआरटी कंसेप्ट एंड क्वेश्चन सीरीज में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग चैप्टर में पेज नंबर 38 पर देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कोल्ड। पहले तो सीधा सीधा मैं इसका जवाब दे दूं तो इसे कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। अब आप देखिए दो शब्द हैं जो बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, एक तो है पार्थेनोकार्पी और एक इससे ही मिलता जुलता शब्द है पार्थेनोजेनेसिस। और रट्टा मारने के चक्कर में क्या होता है कि रायता फैल जाता है। तो क्लियर कर लें, कार्पी मतलब कार्पल और कार्पल का मतलब कार्पल इज द पार्ट ऑफ फ्लावर और कार्पल से ही बनता है फल, यानी कि ओवेरी जो पार्ट है कार्पल का वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन जाती है फ्रूट में। फंडामेंटल बात पार्थेनोजेनेसिस, तो पार्थेनोजेनेसिस डिफरेंट थिंग, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अंतर समझ लीजिए, पार्थेनोकार्पी इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। रही बात पार्थेनोकार्पी, नेचुरल फिनोमेना भी है और उसको आर्टिफिशियली भी इंड्यूस किया जाता है ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करके, जैसे ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है, इनका इस्तेमाल करके आर्टिफिशियली भी पार्थेनोकार्पी इंड्यूस की जाती है। और याद रखिए जिन फ्रूट्स में पार्थेनोकार्पी होती है उनमें सीड्स नहीं होते या वो फ्रूट्स सीडलेस होते हैं लेकिन नेचर में जिन भी प्लांट्स में नेचुरली ये जो व्यवस्था है पार्थेनोकार्पी की, जैसे कि बनाना में है, ग्रेप में है, उनमें एक्सक्लूसिव पार्थेनोकार्पी नहीं होती है। क्योंकि फंडा क्या है, फंडा ये है हमेशा आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी बिकम फ्रूट एंड ओवल बिकम सीड। और इसलिए नेचर में ऐसा कोई फल ही नहीं होता जिसमें बीज ना हो, और ऐसा फल भी किस काम का जिसमें बीज ना हो। क्योंकि अगर सोचिए फल है लेकिन उसमें बीज नहीं है तो उसकी अगली जनरेशन कैसे आएगी, उस प्रजाति के अस्तित्व पर ही खतरा हो जाएगा। और इसलिए जिनमें नेचुरली पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, जैसे मैंने बताया बनाना में है, ग्रेप्स में है, तो उनमें अलोंग विद पार्थेनोकार्पी नेचुरल जो है पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन से सीड भी बन रहा होता है ताकि उनकी अगली जनरेशन आ सके। रही बात इस पार्थेनोकार्पी का हॉर्टिकल्चर में बड़ा उपयोग है, जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्जिन जिबलिन का इस्तेमाल किया जाता है। सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी के प्लांट्स में ऑक्जिन जिबलिन ट्रीटमेंट देकर के पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स पैदा किए जाते हैं, सीडलेस ककम्बर, सीडलेस वाटरमेलन, ये सब जो है ऑक्जिन और जिबलिन का इस्तेमाल करके क्रिएट किए जाते हैं